Hello students, welcome to my YouTube channel. I am again here with very interesting topic which is the combination of resistances in parallel. तो हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज पढ़ा था कि अगर हम नंबर ऑफ रेजिस्टर्स को सीरीज में लगाते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे आएगी, कितनी आएगी, कैसे निकालेंगे, क्या फॉर्मूला बनेगा। तो आज हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस अगर हम पैरेलल में लगाते हैं तो उसका क्या फॉर्मूला बनता है, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम उसे, तो उस फॉर्मूले को हम ट्राई करेंगे। तो उसके लिए फिर हमने क्या किया कि R1, R2, R3, ठीक है जी, तीन रेजिस्टेंसेस ली हैं, हैविंग रेजिस्टेंस, तीन रेजिस्टर लिए मैंने R1, R2, R3, ओके, तीन रेजिस्टर हैं हैविंग वैल्यू R1, R2, R3। मैंने इनको करना क्या है, इनको पैरेलल में लगाना है। तो पैरेलल में लगाने के लिए हमें क्या करना होगा, इनके एंड टर्मिनल्स जो हैं, पैरेलल में लगाने के लिए इनके एंड टर्मिनल्स को कॉमन करना होगा। ओके, तो क्या करते हैं हम, R1, R2 और R3 इनके एंड टर्मिनल्स को कॉमन कर देते हैं। देखिए, R1 का एक टर्मिनल A पॉइंट पे, दूसरा टर्मिनल B पॉइंट पे। सिमिलरली R2 का एक टर्मिनल A पॉइंट पे, दूसरा टर्मिनल B पॉइंट पे। R3 का एक टर्मिनल A पॉइंट पे, दूसरा टर्मिनल B पॉइंट पे। तो इस तरह से ये तीनों रेजिस्टर जो है वो क्या हो गए, पैरेलल हो गए। ओके, तो अब हमने क्या करना है, हमने सर्किट में करंट भी तो पास कराना है। करंट पास कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक बैटरी लगानी पड़ेगी। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 20 वोल्ट की बैटरी लगा दी। ओके, तो चलो हम यहाँ पे अपना स्विच रख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने की रख दी। ठीक है, जैसे ही हम की को क्लोज करेंगे सर्किट में से करंट पास होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड करंट इज ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड दैट इज अ पॉजिटिव टर्मिनल। दैट मीन यहाँ से निकलेगा आई करंट और यहाँ वापस पहुंचेगा आई करंट। तो चलो यहाँ से चलेगा, यहाँ आएगा, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ का सिस्टम देखते हैं। जैसे ही आई करंट यहाँ पहुंचा, अगर तो उसके पास सिंगल पाथ होता तो वो सिंगल पाथ में चला जाता, बट अब क्या है, उसके पास तीन पाथ है। ओके, अब देख सकते हो कि ए पॉइंट से उसके पास तीन रास्ते खुल गए हैं। तो क्या होगा, करंट भी डिवाइड हो जाएगा। सपोज कर लो कि कुछ हिस्सा करंट का इधर गया, आई में से I1 जो है वो R1 में से चला गया, यहाँ वापस पहुंच गया I1। तो कुछ हिस्सा जो है वो R2 में से गया I2, तो यहाँ पहुंचा I2। तो कुछ हिस्सा क्या हुआ, R3 में से गया, तो यहाँ पहुंच गया I3। दैट मीन क्या है कि यहाँ हम क्या कहेंगे कि आई करंट दैट विल स्प्लिट अप इनटू थ्री पार्ट्स, I1, I2, I3। ओके, एंड एट पॉइंट बी ये तीनों जो पार्ट्स हैं ये फिर पहुंच रहे हैं I1, I2, I3, तीनों मिलके क्या बनाएंगे, ओके, गॉट इट। कि हमने क्या किया, करंट जो है उसको हमने पहले क्या देखा कि ये पॉइंट पे डिवाइड हो गया तीन पार्ट्स में, और जैसे ही ये यहाँ पहुंचा बी पॉइंट पर तो तीनों पार्ट मिलके दोबारा से क्या बन गया, आई करंट बन गया। ओके, तो नेक्स्ट क्या देखते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है, क्योंकि तीनों के कॉमन टर्मिनल है ए बी, ठीक है, और हमने जो बैटरी लगाई है वो V वोल्ट की है। दैट मीन क्या है, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस A एंड B दैट इज V वोल्ट। तो ए बी दोनों तीनों के क्या है, कॉमन टर्मिनल है। तो R1 के क्रॉस भी V हुआ, R2 के क्रॉस भी V हुआ, R3 के क्रॉस भी V हुआ। इस फॉर्मूला को ड्राइव करने के लिए हमारा ये कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो हम क्या यहाँ पे माइंड में रखना है हमने कि पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस दैट विल रिमेन सेम, दैट विल रिमेन सेम अक्रॉस ऑल रेजिस्टर्स। ठीक है, अगर हमारे पास ऐसा सर्किट है जिसमें हमारे पास क्या है, सारे रेजिस्टर पैरेलल में हैं, तो उसमें क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो अभी हमने क्या देखा, जो करंट आई है वो डिवाइड हुआ तीन पार्ट्स में। यू कैन राइट इट एज I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, आई करंट दैट विल डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, दैट इज I1, I2, I3। Again we can use Ohm's law. Okay, using Ohm's law here, that you know what is Ohm's law, जो हमने पहले पढ़ा है, V equal to I, potential difference across a conductor, that
इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। ओके, तो यहाँ से अगर मैं करंट की वैल्यू निकालूं तो क्या आएगी, दैट इज V बाय R। ओके, V बाय R दैट इज करंट, दैट इज I। तो अगर हम बात करें R1 के लिए, R1 के लिए करंट है I1। ओके, I1 इक्वल टू V की वैल्यू V, R की वैल्यू R1। सिमिलरली अगर R2 की बात करें तो I2 दैट इज V बाय R2। सिमिलरली R3 के लिए I3 की वैल्यू V बाय R3। ओके, तो क्या किया हमने, ये जो वैल्यूज थी इस फॉर्मूला में फिलअप कर दी। तो फॉर्मूला में फिलअप करने के बाद I1 की वैल्यू आ गई V बाय R1, I2 की वैल्यू V बाय R2, I3 की वैल्यू V by R3 because potential remains same. So here is a symbol V in all values, and I1, I2, I3, these are the current across R1, R2 and R3, and similarly R1, R2, R3 are the resistors. Okay, now you can put these values in this equation. Okay, then क्या आएगा जी हमारे पास, V by R, ठीक है, in place of I you can write V by R, in place of I1 you can write V by R1, in place of I2 you can write V by R2, in place of I3 you can write V by R3, right? Then in the next step you can take common V को अगर कॉमन ले लें तो क्या बनेगा, 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3। Okay, now we will cancel out, then that will give you, क्या आया जी हमारे पास, तो हम यहाँ लिख लेते हैं, that is 1 by R is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3, and you can also write it as 1 by RP। RP means resistors connected in parallel। तो अगर हमने नंबर ऑफ रेजिस्टर्स को पैरेलल में कनेक्ट किया तो हमारे पास जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा, 1 by RP is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3। सिमिलरली अगर आप क्या करोगे, n रेजिस्टर जो है वो कनेक्ट कर दोगे पैरेलल में, तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो हम इसी को ही एक्सपैंड कर लेंगे आगे, it is 1 by R1, 1 by R2, 1 by R3 and up to so on 1 by Rn। तो इस तरह से आप कितने भी रेजिस्टर्स को पैरेलल में लगाओ, पैरेलल में लगाने के बाद अगर आपने उसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है तो उस रेजिस्टेंस को आप इस फॉर्मूला से निकाल सकते हो। ठीक है जी, तो ये थी हमारे पास डेरिवेशन। ओके, अगर आपको फॉर्मूला ड्राइव करने के बारे में पूछा जाता है तो आपने ये क्लियरली सर्किट बना के इस फॉर्मूले को ओम्स लॉ से ड्राइव करके दिखाना है। अदरवाइज अगर आपको सिंपल इसका न्यूमेरिकल आता है तो आप ये फॉर्मूला यूज करके उस सर्किट को इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये था आज का हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, कुछ ऐसे ही और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ हम रेगुलरली आते रहेंगे और आप हमें रेगुलरली देखते रहिए और लाइक कीजिए हमारे चैनल को, और वीडियोस हमारी जो हैं उस पर कमेंट कीजिएगा, कोई क्वेरीज हो तो वो पूछते रहिएगा, और हमारे चैनल को फॉलो करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।